लो जी लो दोस्तों, अब जा करके फुर्सत मिली, अब नहा के आया हूँ और अब जा करके सुबह से फुर्सत मिली है। उसका रीज़न भी यही है कि घर पे आप लोगों को पता है कि मेरे घर पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और 3-4 तरह के मिस्त्री लगे हुए हैं, चाहे वो पेंटर हो, चाहे लकड़ी वाला हो, चाहे राजमिस्त्री हो, चाहे बिजली हो वाला हो, क्योंकि नई कुछ फिटिंग भी डलवानी पड़ रही है कि भैया पेंट हो रहा तो चलो जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट है, कोई स्विच वगैरह लगना, कोई बोर्ड लगना तो उसकी भी एंड टू एंड करा लो, उसके बाद फिर पेंट सेंट हो जाएगा, तो वो बिल बंदा लगा हुआ है। तो ये सब मैं आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये भी पॉइंट इस वीडियो से रिलेटेड हैं, इसलिए ये पॉइंट भी मैंने उठाए हैं। तो जय श्री केदार, हर हर महादेव, हर हर महादेव। कैसे हो दोस्तों? एकदम मस्त था और मस्त होने भी चाहिए, बाबा की कृपा सब पे बनी रहनी चाहिए। और अब तो हमारा कावड़ मेला आ रहा, तो सब लोग एक हंसी खुशी जाना और बाबा का जल लेके आना और बाबा को अर्पण करना 11 जुलाई शिवरात्रि के दिन। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों आज की ना ये वीडियो भी बना क्यों रहा हूँ, क्योंकि एक हमारे चहेते भाई हैं, एक हमारे चहेते भाई, उन्होंने हमें एक वीडियो का लिंक भेजा कि राकेश भाई तुम्हारे बारे में बात की जा रही है, तुम्हारे बारे में बात की जा रही है। और भाई रोजी की कसम, ये मेरी शॉप है, इसकी कसम खाऊं, मैंने उससे पहले वो वीडियो देखी नहीं थी। इससे बड़ी बात नहीं है, इससे बड़ी बात नहीं है कि वो वाली वीडियो मैंने नहीं देखी थी। तो मैंने कहा भेज भाई, जरूर मेरे को भेज। तो उन्होंने मेरे को भेजा, रात फिर वो मेरी देखनी रही नहीं, तो मैंने फिर वो सुबह देखी पूरी वीडियो और सुबह फिर काम धंधे में लग गया। तो अब खाली बैठा था तो एकदम से दिमाग की घंटी फिर, क्योंकि सारे दिन की एक्टिविटी घूमती है ना आदमी, जब खाली होता है तो एकदम से याद है, अरे हाँ यार एक वीडियो बनाई है और उसमें हमारा नाम लिया गया है, तो जवाब देना बनता है, क्योंकि कोई हमारा नाम वीडियो के द्वारा लेके ले रहा है। भाई फोन नंबर नहीं था क्या आपके पास मेरा? मैं आपसे पूछता हूँ, हेमंत साखिया जी डीजे एसोसिएशन के अध्यक्ष, मैं आपसे पूछता हूँ, या आपका मन कर रहा है कंट्रोवर्सी करने का? अगर आपका कंट्रोवर्सी मन कर रहा है तो दिल खोल के खेलो, दिल खोल के खेलो, क्योंकि यार चिड़ी अब डरता नहीं है, यार चिड़ी को अब कोई फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि इतना कुछ कर चुका हूं ना इस डीजे इंडस्ट्री के लिए, इतना कुछ कर चुका हूं हर किसी के लिए। हाँ, कोई कहेगा कि भाई इतना कुछ करा तो अपने चैनल के लिए करा, हाँ अपने चैनल के लिए भी करा, लेकिन सच बोला है ना तो इसलिए लाइट आ गई, सच बोला ना तो इसलिए लाइट आ गई, आपको आवाज भी आ गई हो कूलर की भी। तो इसलिए कहते हैं कि राकेश है ना, ये जो बैठा, ये चौधरी साहब जो बैठे हैं ना इधर, ये भाई साहब सच के साथ ही रहते हैं, सच के साथ रहते हैं। तो आप लोगों को एक लिंक बता दूं कि भाई साहब आपके पास मेरा नंबर था ना, तो आप मुझे कॉल कर सकते थे ना, आप मुझे कॉल कर सकते थे, या और आपने ये गलती, इसे मैं गलती कहूंगा आपकी, क्योंकि मैं पिछली बहुत सारी वीडियो बता चुका हूं कि भाई साहब वीडियो ना खेल करके आप एक दूसरे को कॉल कर लो तो ज्यादा अच्छा वीडियो ना बनाओ। लेकिन आप वीडियो बनाएंगे तो भाई फिर हम भी वीडियो बनाएंगे, अगर कोई किसी के खिलाफ वीडियो बनाता तो फिर दूसरे को भी हक है कि वो भी वीडियो बना करके बात करे, क्योंकि जब सामने वाले ने नहीं रखी तो दूसरा क्यों रखेगा भाई? हर कोई आजकल कम थोड़ी है कोई कहीं से भी, हाँ हर कोई आदमी ये कर देता इस टाइम, ठीक है ना। तो देखो दोस्तों, अपने दिल में कभी ना बैर था ना कभी ईर्ष्या रहती है, अपन तो हमेशा जो बात करता है ना, अगर किसी को अपनी जवाब भी देनी है तो चेहरे पे स्माइल रहती है, चेहरे पे स्माइल रहती है, क्योंकि बात दिल में नहीं रखता हूँ, जबान से कह देता हूँ, इसलिए कड़वा हूँ, क्योंकि सच्चाई छुपती नहीं है मेरे से, सच्चाई के साथ मेरे को दबाया नहीं जाता कि मैं सच्चाई दबा लूँ और झूठ का पुलिंदा में चढ़ा दूँ। तो राकेश भाई ऐसा ही है, राकेश तो किसी को अगर गलत भी बोलेगा ना तो हंसते हुए बोलेगा भाई, क्योंकि दिल में बैर नहीं है, दिल में कालस नहीं है हमारे। तो आपके पास क्या हेमंत साखिया जी मेरा नंबर नहीं था कि आप मुझे कॉल करके सकते थे? आपने वीडियो में बनाई मेरे नाम की वीडियो में खड़े होकर मेरे नाम लिया, और ये ही बात आप उससे पहले कई बार कर चुके हो मेरी कल की वीडियो पे, या मेरी इंस्टाग्राम पे जो मैंने रात को डाली थी कि भाई साहब कोई भी इस तरह की हरकत मत करना, मैंने 1 मिनट की वीडियो डाली, आपने उस पर भी कमेंट करा हुआ। आपके पास क्या मेरा नंबर नहीं था? मैंने रात को 11 साढ़े 11 बजे वो वीडियो डाली थी, तो आप तब भी मुझे फोन कर सकते थे, आपने हैंड टू हैंड इस पर मैसेज कर दिया था, आप मुझे अगले दिन भी कर सकते थे, क्योंकि मैं बोल चुका था कि पूरी वीडियो आएगी, उस पर लिखा हुआ कि पूरी वीडियो कमिंग सून, तो आपको पता था, आपने वीडियो देख ली कि भाई वीडियो भी आएगी पूरी की पूरी, तो आप मुझे तब भी फोन कर सकते थे अगर आप करते, लेकिन आप करना नहीं चाहते, क्योंकि आप, बस मैं आप क्या बताऊं, मैं गलत किसी को बोलता नहीं हूं ना, मैं कहता भी नहीं हूं गलत। हाँ, मैं बहुत अच्छा आदमी समझता हूँ आपको, आज भी समझता हूँ, मैं गलत नहीं कहूँगा कि भाई मैं गलत कह दूँ आप लोग, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप कंट्रोवर्सी करना चाहते हैं, या आप यूट्यूबर बनना चाहते हैं, या आप अपना जलवा दिखाना चाहते हैं। कुछ इन 2 दिन में 3 दिन में मैंने आपको ऐसा ही महसूस किया है, ठीक है ना। और अगर आप ऐसा नहीं है तो आप अभी भी ओपन है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, आपके कॉल का स्वागत है। नमस्ते बेटा। तो ठीक है ना, आपके पास नंबर था, आप मुझे फोन कर सकते थे। ये फोन भी मैं आपको क्यों कह रहा हूं बार बार कि आप मुझे फोन कर सकते थे? क्यों? आप उस वीडियो में खड़े होकर के क्या बोलते हैं कि
कि भाई मैं बीजेपी को सपोर्ट नहीं करूंगा या वो नहीं करूंगा या ऐसा नहीं करूंगा या वैसा नहीं करूंगा अगर ऐसा हुआ, यानी कि वो मेहनत कर रहे हैं डीजे को बड़ा करवाने के लिए, वो मेहनत कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, हमने कभी ये कहा ही नहीं कि नहीं जी कोई किसी की मेहनत को हम लोग ये कहने लगे कि नहीं यार वो मेहनत कर रहा है उसको हम गलत कहने लगे। बहुत अच्छी बात है, वो मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और वो ही क्या, बहुत सारे लोग हैं जो आपकी वीडियो डाल रहे हैं, आपकी बातों को दूर तक पहुंचा रहे हैं, आप डीजे वालों की मीटिंग में उनको दूर तक पहुंचा रहे हैं कि भाई ऐसा ऐसा हुआ। सभी लोग मेहनत कर रहे हैं, जिसको जैसा टैलेंट है या जिसकी जैसी काबिलियत है वो इस तरह की वीडियो बना करके डाल रहा है। ऐसा तो नहीं कोई वीडियो नहीं डाल रहा। जो डीजे से रिलेटेड यूट्यूबर्स है या चैनल वाला या डीजे वाला है या वैसे ही सब वीडियो डाल रहे हैं ना, सभी डाल रहे हैं अपने अपने तरीके से, ठीक है। ये जबकि अगेंस्ट वीडियो थी एट प्रेजेंट सरकार जो इस टाइम है, आपका कायदा था, आपने फोन कर दिया, ठीक है। तो क्या आपके पास मेरा नंबर नहीं था? जबकि मैंने जो रील डाली थी रात के टाइम वो डीजे वालों के फेवर में डाली थी कि भाई कुछ भी ऐसी हरकत मत कर देना। ये मीटिंग में भी आया था, मीटिंग में भी साफ साफ ऑफिसरों ने बता दिया था कि आपका माल सीज कर दिया जाए। मैंने कोई अलग से तो नहीं बताया था, लेकिन उससे एक कदम आगे मुझे और कुछ भी पता लगा था, उससे एक कदम आगे मुझे कुछ और भी पता लगा था और उसका इम्पैक्ट पड़ चुका है, उसका इम्पैक्ट पड़ चुका है। और जिस भाई पे पड़ चुका है ना वो जानता है, जिस भाई पे पड़ चुका है ना, जिसको कहीं बुला लिया गया था, रात को ही बुला लिया गया, मेरे समझ रहे ना, मेरी वीडियो तो रात को आई थी, उससे अगले दिन बुला लिया गया था। जिस भाई पे इम्पैक्ट पड़ चुका वो भी जानता है कि राकेश अगर वो दिल पे हाथ रख के कहेगा ना, मैं ये नहीं कह रहा वो सोशल मीडिया पे आके बोले, बिल्कुल नहीं बोले, अभी किसी को नहीं पता है, लेकिन वो बॉय दिल से जानता होगा कि हाँ यार इसका मतलब राकेश कहीं ना कहीं सही कह रहा था कि कुछ ना कुछ गलत करना मत, कोई बयान डालना मत, कोई वीडियो गलत डालना मत। हाँ, क्योंकि ये पता लगी थी कि कुछ ना कुछ हो जाएगा अगर आप हल्का सा भी गलत चलोगे या ज्यादा बोलोगे। कौन आ गया? हेमंत सांख्या जी, तो आपकी बात पूरी करूंगा, रुक जाओ, उसके बाद आता हूं मैं आपके पास। लेकिन उसमें भी क्या हुआ कि एक भाई का मैसेज आता है मेरी वीडियो पे, जो मैंने रील डाली थी कि भाई साहब इमरजेंसी वाली, कि इमरजेंसी कुछ भी ऐसा मत करना, इमरजेंसी अपडेट। उस पर डालता है कि हेमंत भाई इनको लेके ही क्यों जाते हो आप मीटिंग में, इनको लेके ही क्यों जाते हो आप मीटिंग में? ये जब डीजे वालों की मीटिंग होती वहां तो जाता नहीं है, लेकिन जहां पुलिस वालों के साथ कोई मीटिंग होती तो वहां जरूर पहुंच जाता है। तो मैं आपको बता दूं, कहना तो बहुत प्यारा शब्द चाह रहा हूं मैं, आपकी आईडी जो है मैंने देखी है, हाँ आपकी आईडी पूरी मैंने कहना तो बहुत सुंदर सुंदर शब्द चाहता हूँ, लेकिन आप लोगों को पता है कि मेरी जबान कभी गलत नहीं बोलती है, सबके लिए ये स्माइल ही रहती है। तो तुम्हारे लिए भी ये स्माइल है, और बड़ी कर सकता हूँ स्माइल इसको, कि बंदे तेरे लिए मैं एक चीज कह सकता हूँ कि तुझे पहले बता चुका हूँ स्टार्टिंग में ही कि भाई मैं यहाँ रहता हूँ, मैं यहाँ रहता हूँ। और दूसरा सबसे बड़ी बात, किसी के बाप का नौकर नहीं हूं कि हर जगह पहुंच जाऊं। ये स्पेशली तेरे कमेंट का जवाब है। तो ध्यान से मैसेज करा करो कि किस बंदे को कर रहे हो और किसने क्या क्या किया हुआ है लोगों के लिए। कोई ये कह सकता है क्या क्या किया हुआ, भाई सब करते हैं अपने चैनल चलाने के लिए, भाई साहब बहुत कुछ किया हुआ है इस बंदे ने ना, बहुत कुछ किया हुआ, अपना पैसा फूंक के किया हुआ है। राकेश का एक ही सिद्धांत रहा था कि राकेश हर जानता है, मैं आज कहता हूं नाम लेके, चाहे हमारे उमेश भाई हो, उनके घर तक भी गया हूं, उनके गांव तक भी गया हूं, इधर उधर भी गया हूं, और जगह भी गया हूं, हरिद्वार भी गया हूं, उनके साथ कहीं भी गया हूं या कुछ भी करा, कभी 1 रुपया लिया? अपना धड़कन डीजे अनुज गुज्जर, खूब वीडियो बनाइए, उनको साथ लेकर के उनके रिश्तेदारों तक भी गया हूं, इधर उधर भी गया हूं, हरिद्वार तक भी गया हूं, उनके घर भी गया हूं, उनके साथ कहीं भी गया हूं, कभी 1 रुपया लिया? चिंटू भाई अमर डी से खूब वीडियो बनाइए, कभी 1 रुपया लिया हूं? विराट रावण खूब वीडियो बनाई, उनके घर तक भी गया हूं, इधर उधर भी गया हूं, जहां भी गए वहां भी गया हूं, कभी 1 रुपया लिया है? ये मैं चुनिंदा यही बताऊंगा, और तो बहुत छोड़ दो। रावण डी से बिस्रक तक गया हूं, वीडियो बनाइए, कभी एक बार नहीं और कई बार गया हूं, कभी 1 रुपया लिया आपने मोहित भाई से कभी लिया? हरिद्वार तक लोगों ने कहा कि राकेश भाई आ जाओ, जैसे कुंज डीजे हरिद्वार, 1 बार नहीं 2-3 बार गया हूं, कभी कह सकते हैं कुंज वाले भाई कि राकेश भाई आपने हमसे 1 रुपया लिया? नहीं लिया, चाहे इधर चला गया, चाहे उधर चला गया, चाहे कहीं भी चला गया, कभी किसी बंदे से 1 रुपया लिया ही नहीं। हाँ, अब आने के बाद हम ये कह सकते हैं कि भाई जब सारी दुनिया ले रही है तो हमने कहा कि ठीक है भाई साहब, इतना हम कह सके कि भाई कुछ खर्चा लगता है। और आप लोग जानते हैं
कि मैं खाली नहीं हूँ, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैं अपनी शॉप चलाता हूँ, मुझे वहां से उठ के जाना पड़ रहा था। तब मैंने कभी पैसे नहीं लिए कि मैं अपनी दुकानदारी की ठिए से उठ के जाता था, तब मैंने पैसे नहीं लिए। लेकिन मैंने अब बोल दिया है, हाँ भाई साहब, अगर आप कोई अपडेट डलवाना चाहते तो आपके पैसे लगते हैं, लेकिन हाँ अब हमको ओपन बोल रहे हैं कि भाई अब खर्चा लगता है। वो खर्चा कर लिया हमने जितना करना था, जितनी समाज सेवा कर ली। उसका भी कारण क्या है, उसकी भी समाज सेवा के भी ये बंद क्यों कर दी वो समाज सेवा, क्योंकि वहां पर इस तरह की चंडू खाने के होने लगे। किसी के लिए कोई कितना भी कर लो, किसी के लिए कोई कितना भी ईमानदारी से काम कर लो, सब थोड़ा सा ऊपर आते ही मुंह फेरना चाहते हैं, सब थोड़ा सा मुंह ऊपर आते ही मुंह फेरना चाहते हैं। तो इसलिए मैंने बंद कर दिया फ्री का काम करना। एक सेकंड रुक जाओ। हाँ जी, तो आप मुझे मैं फोन कर सकते थे कि राकेश भाई और कुछ बात पता लगी है क्या, कुछ बात पता लगी है आपको तो हमें बताओ क्या बात है, तो मैं शायद आपको बता भी देता। हाँ, शायद मैं आपको बता भी देता अगर आप कॉल करते। आपने कॉल नहीं करा, आपने सीधा मैसेज मारा, और रात के टाइम भी मारा आपने 11 बजे, जब मैंने रील डाली थी उस पर भी आपने मारा कि ये नेगेटिविटी फैला रहे हैं और ये नहीं ये यार वो इस तरह से। हाँ, बुरा तो मुझे जब ही लग गया था कि आपके पास नंबर है, आपने 1000 बार मुझे फोन करा पहले भी। अगर कहीं कोई बात हो गई, कोई क्लिप होगी, कोई वीडियो होगी, तो आपने कहा राकेश भाई इसको हटा दो या इसको काट दो, इसको इससे गलत इंपैक्ट जा रहा है या ये जा रहा। हमने पहले भी आपकी बात को रखा, पानी दिया, लेकिन आपने वहाँ मैसेज मारा, फोन नहीं करा। चलो जी, आपकी मर्जी, जैसा आप करो। हाँ, अगर हो सकता आप कुछ सोच के बैठे हो, अपने दिमाग में कुछ और खुराफात चल रही हो, तो उसका मैं क्या कर सकता हूँ। मैंने तो वेल विशर के लिए बनाई थी कि भाई हमारा कोई भी छोटा डीजे वाला, बड़ा डीजे वाला किसी कानूनी पचड़े में पड़ ना जाए। एक भले सोच के ही बनाई थी और आज भी भला सोच के ही बोल रहा हूँ। अगर कोई ये कह दे कि नहीं भाई राकेश भाई तुमने गलत बनाई है, तो भाई साहब आप से मेरी रिक्वेस्ट है, आप ज्यादा टॉप लगाना, आप ज्यादा बेस लगाना, आप कानून की चिंता ही मत करना। भाई होगा तो वही ना जो कानून करवाएगा। हमने वही तो बात की थी, उससे अलग तो कोई सब मैंने उसमें वीडियो में बोला ही नहीं था कि भाई कुछ मत करना कानून से अलग। मेरे कहने से क्या हो गया, मेरे कहने से क्या हो गया, मेरे कहने से कानून बना है, मेरे कहने से एसएसपी और कप्तान साहब ने आके भाषण दिए थे क्या, वहां पे जो 1 घंटा भाषण चले थे वो मेरे कहने से दिए थे क्या कि आप ऐसे कर लो और वैसे कर लो। रील तो मेरी अब आई है, वीडियो तो मेरी अब आई है, ये मीटिंग तो पहले हो गई। हाँ, अगर भाई मेरी वीडियो से हो गया हो, चलो जैसा तुम सोचो, उसकी कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद और मैसेज आते हैं कि ये ऐसा लग रहा है कि पुलिस स्पॉन्सर यूट्यूब चैनल चला रहे हैं अब। उस पर भी हेमंत सांख्या जी लिखते हैं कि लगता तो मुझे भी यार ऐसा ही है, तो घंटा लगता है तुमको यार। हाँ, बाबा जी का घंटा लगता है यार तुमको लगता है, अरे लगता है तो लगे जाओ, अपने को यार चिड़ियों को फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको ऐसा लगता है तो ये अपने आप अंदरूनी आत्मा से बूझना, सांख्या जी, हेमंत सांख्या जी, कि आपको ऐसा लगता है तो भाई साहब फिर लगता ही, फिर मेरे को बैठा दो ना एसएसपी के पास बराबर में, डीएसपी के पास बैठा दो, कप्तान साहब के पास बराबर में बैठा दो। हाँ, मैं उनके साथ स्पॉन्सर चलाने लगूँ। तो यार वैसे अच्छा काम है, वैसे अच्छा है, आइडिया तुमने अच्छा दिया कि मुझे पुलिस के साथ मिलकर काम करना चाहिए, है ना। अच्छा चाहिए, अच्छे संबंध बनेंगे। हाँ, ग्रेजुएट आईपीएस पीसीएस अधिकारी से हमारे संबंध बनेंगे, तो ये तो हमारे लिए अच्छी बात होगी ना। हाँ, तो सोचते हैं इस बारे में भी। आप एक ही चीज के 2 पहलू चला रहे हैं। मेरी वीडियो पे जाकर के कमेंट करते हैं, दूसरे के बंदे को फोन करके कहते हैं कि ऐसी वीडियो मत डालो। ये आपके खुद के मुंह से बोले हुए वर्ड हैं, तो आप दुरात करते हैं ना, तो इसीलिए ही आपकी जगह जगह बिगड़ जाती है, इसीलिए आपकी बिगड़ जाती है। अगर आप एक परिवार चलाते हैं ना, तो उस परिवार के साथ ऐसे रहो और सबके साथ एक ही रहो, सबके साथ एक ही रहो आप लोग। तो मैं यही चीज कह रहा हूं कि आदमी को फेयर होना चाहिए हर किसी के लिए। देखो मैं तो फेयर हूं, मैं तो बिल्कुल हूं। मेरे को अगर कोई चीज पता लग रही है तो मैं हर एक के कान में जाकर नहीं कह सकता, मैं आपको फोन कर देता हूं। अब आ जाता हूं मुद्दे की बात कि मैंने वीडियो क्यों बनाई। अब आ जाता हूं मुद्दे की बात पे कि मैंने वीडियो क्यों बनाई, आपको फोन करके क्यों नहीं बताया। आप ये कहते हैं ना कि मुझे फोन करके बता देते, कि अगर कहीं से पता लगा तो मुझे फोन करके बता देते। आपने तो फोन करा नहीं, मैं आपको फोन करके बता देता। क्या वो सिर्फ आपके लिए वीडियो थी? क्या वो सिर्फ अगर मुझे कहीं से खबर मिली तो सिर्फ आपके लिए था? एक अकेले आपके लिए होता तो मैं आपको फोन करता जरूर, लेकिन वो था किसके लिए? वो पूरे परिवार के लिए था। वो 100, 200, 1000 डीजे वाले उनके लिए था। तो मैं क्या सबको फोन करता? क्या मेरे पास सबके नंबर है? मेरे पास 2 के नंबर है, मेरे पास 4 के नंबर है, मेरे पास 6 के नंबर है। हाँ, एक भाई का मेरे पास फोन आया था, मैंने उसे स्पेशली बता दिया था हाथों हाथ, वो भाई भी गवाह है कि मैंने भाई कोई भी इस तरह की हरकत मत करना, आज मुझे कुछ ऐसी चीजें पता लगी हैं। हाँ, उसका फोन आया था रात के टाइम कि मैंने कहा ऐसी ऐसी बातें पता लगी हैं। वो भाई भी जानता अपनी अंतरात्मा से, कभी आया तो फोन करके या बता देगा कि हाँ राकेश ने मुझे फोन करके समझाया था कि मैंने ऐसा कुछ भी मत करना कि जिससे कहीं भी कोई इस तरह की हरकत उठ जाए। प्रशासन बहुत ज्यादा सख्त पड़ रहा है, प्रशासन बहुत ज्यादा सख्त पड़ रहा है। हाँ, तो उस भाई को मैंने फोन पे, क्योंकि उसका उसी टाइम रात को मेरी 11, साढ़े 11 बजे उसका फोन आ गया था, तो मैंने उसको बता दिया था
बाकी मैंने रील डालने का मेरा मकसद, वीडियो डालने का मेरा मकसद यही था कि मैं सबको एक एक जाके करके, क्या ना हमारा 3 इडियट वाले का कौन मैं बताऊँ, तुम पास हो गए हो, तुम्हारे इतने % मार्क्स आए थे ना हमारे, हाँ थे ना, वहाँ वायरस जो आमिर खान जिनको बोलता था, जो डीन थे कॉलेज के, उनके लिए बोलता था ना कि मैं क्या हर किसी के कान में जा जाके बताऊँ, तो नहीं भाई साहब ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए नोटिस बोर्ड पे लगा दिया था उन्होंने कि भाई कौन फेल है, किसकी कितनी % है, क्या है। इसीलिए मैं भी हर किसी के फोन नहीं कर सकता था, नहीं कर सकता, तो मैंने वीडियो बनाई कि बस सब लोगों के पास पहुंच जाएगी ये बात, वो सबके पास पहुंच गई। जिसको पसंद आई, बहुत सारे हैं कि राकेश भाई आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उस बंदे के खिलाफ बोलते हैं जो आज तक आपकी एसोसिएशन के साथ खड़ा रहा, जो आज तक आपकी एसोसिएशन के साथ खड़ा रहा, ठीक है ना, चाहे मुजफ्फरनगर से लेकर के यहां तक आपके साथ ही खड़ा रहा, जबकि आप लोग गलत थे, आप लोग 100% गलत थे। आज डीजे छोटे हो रहे हैं तो आपकी वजह से ही हो रहे हैं, आप लोगों की वजह से ही हो रहे हैं, ठीक है ना। ये सब के सब जो उस टाइम लगे थे ना, उमेश भाई ने भी खड़े होकर यही बोला था कि बैटरी लो हो गई मेरे सेट की, जल्दी मैं खत्म कर देता हूँ, बैटरी लो हो गई। उमेश भाई ने बोला था कि वो मेरी गलती थी, मैं वहां गया था। ये उमेश भाई के भी वर्ड है कि मुझे नहीं पता था इस तरह से वहां पर हो जाएगा, तो ये उमेश भाई के भी है। एक बड़े डीजे सेटअप वाले ने भी अपनी गलती मानी थी कि हाँ जी, आज वो खुद बड़े डीजे सेटअप करवाने के लिए फरियाद लगा रहे हैं कि सब लोग 4 तारीख को वहां पहुंचो। अब आपकी 4 तारीख को मीटिंग है, तो भाई साहब मैं तो नहीं पहुंच सकता, क्योंकि मेरे यहाँ फिर सुबह वही 10 बजे सारे मिस्त्री आ जाएंगे, तो मैं नहीं पहुंच सकता, मेरे साथ मजबूरी है। खाली होता तो जरूर आता। हाँ, वीडियो खत्म कर देता हूँ, बहुत लंबी हो गई, पता नहीं मैंने क्या क्या बोल दिया। बुरी लगी हो तो किसी को भाई साहब मैं कुछ कर नहीं सकता। बाकी जय श्री केदार, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अपना तो हंसता हुआ चेहरा हंसता ही रहेगा।